हरे कृष्णा। महाभारत में एक प्रसंग है जब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती है, कहती है, अरे पांचाली, ए पांचाल कुमारी, तुम अपने पतियों को इतना समर्पित आज्ञाकारी कैसे रख पाती हो? मैं देख रही हूँ कि पांडव सदैव तुम्हारे प्रत्येक दृष्टि से तुम्हें सुखी करने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी क्रोध नहीं करते। क्या ऐसा करने के लिए ये तुम्हारे नवयौवन सौंदर्य वस्त्रों की सुंदर रीति से पहनने संवर कर रहने का परिणाम है? ऐसा पूछती है कि आपके जो पांडव पति हैं आपको बहुत ध्यान रखते हैं, क्या इसका कारण ये है कि तुम सज धज के रहती हो इसलिए ऐसा? जैसा कि आजकल के समय में देखा जाता है, स्त्रियां अपना गहना, अपनी सुंदरता को अपना ये समझती हैं कि वही हमारे पास हमारा हथियार है। मगर सत्यभामा की बातों को सुनकर द्रौपदी को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, हे महारानी, ये युक्तियाँ तो दुष्ट स्त्रियाँ अपनाती हैं। ऐसा तो दुष्ट स्त्रियाँ करती हैं अपने पति को अपने आकर्षण से मोहित करने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बारे में बताने लगी। मेरा रहस्य तो सीधा सा है, मैं मिथ्या अहंकार से मुक्त हूँ। मेरे अंदर अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है। तो अगर पत्नी के अंदर ईगो रहेगा तो पति के साथ उसका संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरा कहती हैं, मैंने अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, पति की इच्छा ही मेरी इच्छा है, दूसरी बात। और कहती हैं, मैं हमेशा अपने क्रोध पर ध्यानपूर्वक नियंत्रण रखती हूँ, कभी क्रोधित नहीं होती, तीसरी बात है ना। चौथा कहती है, मैं अपने इंद्रियों को सावधानीपूर्वक रोक कर रखती हूँ, क्षण के लिए भी अपनी भावनाओं को धोखा नहीं देती, कभी धोखा नहीं देती, हमेशा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखती हूँ। 4। फिर 5वां कहती है, जब तक मेरे पति अन्य सेवक स्नान भोजन विश्राम नहीं कर लेते तब तक मैं इस विषय में सोचती भी नहीं हूँ। यानी पति के स्नान भोजन और विश्राम करने के बाद ही पत्नी को विश्राम करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा में रहना चाहिए, 5वीं बात। और 6ठी बात बोलती है कि मेरे पति किसी भी समय घर आए, मैं तुरंत उठ के उनका स्वागत करती हूँ। ये 6ठी बात बताई उसने, द्रौपदी ने सत्यभामा को। और 7वीं बात बताई, अत्यंत हर्षपूर्वक आलस रहित होकर अपने कर्तव्यों को निभाती हूँ, कभी आलस नहीं करती, खुशी से अपने कर्तव्यों को निभाती हूँ, 6ठी बात। और 7वीं बात, मैं सदैव अपने बड़ों की सेवा करती हूँ, कभी अनादरपूर्वक उनसे बात नहीं करती, अपने बड़ों को यानी अपने सास ससुर को या दूसरे लोगों को, घर के परिवार के लोगों को कभी अपमान से बात नहीं करती। मैं अत्यंत सावधान और सम्मानपूर्वक अपनी सास कुंती देवी की सेवा करती हूँ। ये 7 बातें बताई। तो अगर इन 7 बातों को आजकल की जो स्त्रियां हैं वो अपने जीवन में उतार लेंगे तो उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे। ये 7 बात जो द्रौपदी ने बताई। आज के समय में पति का चिंता न करते हुए स्त्रियां स्वयं खा पी के सो जाती हैं। पति आएगा जब आएगा, पति आया रहेगा तो भी उठ के 1 गिलास पानी नहीं देंगी। तो आजकल के जो इस पर्यावरण में, आजकल के जो माहौल में, आजकल की जो परिस्थितियों में जो पति पत्नियों में अनबन और झगड़े होते हैं, उसका यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो। द्रौपदी ने किस प्रकार से 7 वस्तुएं बताई। अगर कोई भी स्त्री अपने जीवन में इन 7 वस्तुओं को, 7 इन बिंदुओं को अपनाएगी, इस विषय में ध्यान देगी, तो कभी उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं आएंगे, हमेशा उसका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।